हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं वरुण अवस्थी, आप सभी का जीएस गुरु एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं एक छोटी सी स्टोरी लेकर। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने जिस तरीके से कवर में देखा हुआ है कि मैं आज आपको बताने वाला हूं कि भारत के इतिहास में किस तरीके से कभी ब्रेस्ट टैक्स भी लिया गया था। ब्रेस्ट टैक्स का मतलब स्तनों के ऊपर लिया जाने वाला टैक्स। जी हां, स्तन के ऊपर किस तरीके से टैक्स लिया जा सकता है, मन को झकझोर देने वाली यह कहानी आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से मैं रखना चाहता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी की। दोस्तों, बात तब की है जब भारत आजाद नहीं हुआ था, और जब भारत आजाद नहीं हुआ था उससे पहले भारत में प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, मतलब राजे महाराजे भारत के कई सारे राज्यों में शासन किया करते थे। उसी तरीके से हमारे भारत के सभी राज्यों में से एक राज्य है जिसको हम लोग केरल के नाम से आज की डेट में जानते हैं। आप इस राज्य को आज केरल के नाम से जानते हो, तब इस राज्य का नाम त्रावणकोर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? त्रावणकोर। और ये जो ऊपर वाला, ये जो आज की डेट में आपको तमिलनाडु दिख रहा है, ऊपर कर्नाटक दिख रहा है, ये पूरा एरिया क्या कहलाता था? मद्रास प्रेसिडेंसी कहलाता था। मद्रास प्रेसिडेंसी ब्रिटिश हुकूमत का गढ़ बन चुका था बहुत पहले से। बात तब की है, बात मैं यहां पर कर रहा हूं 1729 की। 1729 में त्रावणकोर किंगडम की स्थापना करी गई। यह एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य आगे चलकर प्रस्तुत हुआ। और इस साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है, इसके संस्थापक थे मार्तंड वर्मा। क्या नाम था? मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा ने त्रावणकोर राज्य की स्थापना करी, आज की डेट में जिसको आप केरल के नाम से जानते हो। यह राज्य 1729 से लेकर 1949 तक चला। 1949 में आप सभी को पता है भारत आजाद हो चुका था, और उसके बाद सभी प्रिंसली स्टेट का प्रावधान धीमे धीमे खत्म कर दिया गया, और भारत में प्रिंसली स्टेट सिंपली राज्य बनाकर पेश कर दिए गए, और भारत एक संघ कहलाया, यूनियन कहलाया, इन सभी राज्यों का मिलाजुला संगम। लेकिन यहां पर ऐसा क्या हुआ, जब त्रावणकोर राज्य की स्थापना करी गई मार्तंड वर्मा के द्वारा, त्रावणकोर राज्य के अंदर एक कानून बनाया गया ऊंची जातियों के द्वारा। यह ऊंची जातियों के द्वारा कानून बनाया गया निम्न जातियों के लिए, और निम्न जाति की औरतों और आदमियों दोनों के लिए कानून बनाया गया। निम्न जाति के जो भी मर्द होंगे, जो भी पुरुष वर्ग था, अगर वो अपने सर पे किसी भी तरीके की पगड़ी रखते हैं या गमछा ओढ़ते हैं, या फिर सर को किसी भी तरीके से अगर वो ढकना चाहते हैं, तो उस केस में उसको टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरीके से निम्न जाति की जो महिलाएं हुआ करती थी, उनके ऊपर जो टैक्स लगाया गया वो सुनकर आपका दिल दहल उठेगा। निम्न जाति की महिलाओं के लिए यह प्रावधान रखा गया कि अगर निम्न जाति की महिलाएं अगर अपने स्तनों को ढकना चाहती हैं, तो भी उन्हें उच्च जाति के जो शासक हैं वहां पे, उनको टैक्स देना होगा कि यह अपने शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है उसको ढक के नहीं चल सकती हैं। और पुरुषों के लिए यह प्रावधान था कि वो अपने सर को ढक नहीं सकते हैं। अगर आपको, महिलाओं के लिए ये कि अगर आपको ऊपरी हिस्सा अपना ढकना होगा तो उसके लिए आपको टैक्स देना होगा, और पुरुषों के लिए ये प्रावधान कि अगर आपको अपना सर ढकना है तो आपको टैक्स देना होगा उस केस में। बात महिलाओं की जब आ रही है यहां पर, तो ये सुनने के बाद थोड़ी सी मानसिक स्थिति घूम जाती है। जी हां, ऐसा चल रहा था काफी पुराने टाइम से। सारी चीजें चलती रहती हैं। जरा आप एक उस समाज की कल्पना करके देखिए जहां पर उच्च जाति की महिलाओं के लिए ऐसे प्रावधान नहीं थे, लेकिन निम्न जाति की महिलाओं के लिए ऐसे प्रावधान थे। एक ऐसा समाज जिसमें कुछ महिलाओं को अपने स्तनों को ढकना मंजूर था, उनके लिए ये ऐसे प्रावधान थे कि वो अपने स्तनों को ढक सकती थी। लेकिन कुछ उसी समाज में ऐसी महिलाएं जो कि अपने स्तनों को ढक नहीं सकती थी। आप जरा सोच कर देखिए, आप कल्पना करके देखिए, शायद आप कल्पना नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा आपको बुरा लगेगा, बहुत ज्यादा। अगर आज की डेट में अगर आप थोड़ा सा भी सोच सकते हो इतिहास के बारे में, तो आपको लगेगा कि हाँ, उस टाइम पर मानसिक स्थिति क्या हुआ करती होगी उन महिलाओं की जिनसे वो जूझ रही थी, जो कि उन्हें वहां पर फेस करना पड़ रहा था। उस टाइम पर त्रावणकोर के अंदर दो निम्न जातियां हुआ करती थी। निम्न जाति के दो वर्ग हुआ करते थे, एक का नाम था एजवा और दूसरे का नाम था नादर। एजवा और नादर दोनों ही निम्न जाति में आते थे, बस कास्ट अलग अलग थी। उसमें से क्या होता है कि एजवा जाति की एक महिला होती है जिसका नाम होता है नांगेली। क्या नाम होता है? नांगेली। नांगेली को ये सारी चीजें मंजूर नहीं होती हैं। प्रावधान ये होता है कि जो भी निम्न जाति के लोग
अपने सरों को ढक के चल रहे हैं या जो महिलाएं अपने स्तनों को ढकना चाहती हैं, वो टैक्स देंगी त्रावणकोर के राजा को। और वो टैक्स लेने के लिए टैक्स ऑफिसर सबके घर घर जाया करते थे हफ्ते के हिसाब से। जब वो हफ्ते में हिसाब से घर जाया करते थे तो टैक्स जो होता था, जो पैसा होता था, वो केले के पत्ते में रख के देने का प्रावधान था। जब नांगेली को ये सारी चीजें मंजूर नहीं होती है तो नांगेली सबसे पहली ऐसी एजवा कम्युनिटी में एक ऐसी पहली महिला होती है जो ये डिसाइड करती कि नहीं, वो अपने स्तनों को ढककर चलेगी और इसमें किसी को भी कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आपत्ति हो रही तो जाहिर सी बात है गलत है। नांगेली अपने स्तनों को ढककर चलने लगती है और धीमे धीमे पूरे समाज में ये बात फैल जाती है। जब समाज में बात फैलती है तो जितने भी उच्च जाति के लोग होते हैं उनका कहना होता है कि निम्न जाति के लोग तो हमसे बगावत कर रहे हैं, ऐसे कैसे चल पाएगा, ऐसे समाज कैसे चलेगा। और धीमे धीमे ये बात पहुंच जाती है त्रावणकोर के राजा तक। जब राजा तक ये बात पहुंचती है तो राजा अपने जो टैक्स ऑफिसर्स होते हैं उनको भेजता है और बोलता है कि जाओ उस महिला से टैक्स लेकर आओ, अगर वो महिला अपने स्तनों को ढक रही है तो टैक्स लेकर आओ। नांगेली के घर उस दिन दोपहर का टाइम होता है, टैक्स ऑफिसर्स आते हैं। जब वो आते हैं तो नांगेली से काफी बहस होती है और नांगेली टैक्स देने से मना कर देती है। मना करने के बाद हैरेस किया जाता है बुरी तरीके से नांगेली को, बहुत उल्टी सीधी बातें कही जाती है जाति सूचक शब्दों के साथ, ये सारी चीजें होती हैं। और उसके बाद नांगेली अंदर जाती है कमरे में। जो टैक्स ऑफिसर्स बाहर खड़े होते हैं उनको लगता है कि वो टैक्स लेने गई है और वो आती है तो देखकर उनके होश फाख्ता हो चुके होते हैं जो भी टैक्स ऑफिसर और जितनी भी जनता वहां पर खड़ी है, सब देख रही होती है, सबके होश फाख्ता हो जाते हैं, दांतों तले उंगलियां हर कोई दबा लेता है। क्योंकि नांगेली क्या करती है, अपने स्तन को काट के केले के पत्ते में उनके आगे रख दे। जी हां, यही स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी नांगेली की, जो कि एजवा कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। आज की डेट में नांगेली को वहां पर लगभग आप मान लीजिए कि पूजा जाता है त्रावणकोर में, केरल के अंदर त्रावणकोर में लगभग आप ये मान लो कि नांगेली को पूजा जाता है। क्यों पूजा जाता है नांगेली को? उसके बाद नांगेली की उसी दिन मृत्यु हो जाती है क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है। और उसके बाद सोसाइटी में एक नया रिफॉर्म आता है। त्रावणकोर के राजा के ऊपर इतना प्रेशर बनता है, जगह जगह से रिवोल्ट होने लग ब्रेस्ट टैक्स के खिलाफ, और राजा को फाइनली डिसीजन लेना पड़ता है कि जो एजवा कम्युनिटी है इसके ऊपर से ब्रेस्ट टैक्स को हटाया जा रहा है। तो ये स्थिति बनी। ये स्थिति कब की थी? 1803 की। 1803 की ये कहानी है। आपने देखा 1729 में त्रावणकोर किंगडम की स्थापना हुई, तब से लेकर 1803 तक निम्न जातियां वहां पर ब्रेस्ट टैक्स देती रही। 1803 में नांगेली की वजह से एजवा कम्युनिटी को ब्रेस्ट टैक्स से मुक्ति मिल जाती है और उन्हें अपने स्तन ढक के चलने की इजाजत, परमिशन दे दी जाती है। अब बारी होती है नाडर कम्युनिटी की। नाडर कम्युनिटी भी निम्न कम्युनिटी होती है, निम्न जाति होती है, और नाडर कम्युनिटी के साथ भी ऐसा हो रहा होता है। और नाडर कम्युनिटी धीमे धीमे रिवोल्ट करने लगते हैं क्योंकि एजवा कम्युनिटी को अब परमिशन मिली होती है, सिर्फ एजवा कम्युनिटी को। धीरे धीरे ये सारी चीजें नाडर कम्युनिटी के ऊपर अब आने लगी हैं क्योंकि नाडर कम्युनिटी भी चाहती है कि अब उसे भी ब्रेस्ट टैक्स ना देना पड़े। जाहिर सी बात है, कौन चाहेगा इस तरीके का टैक्स देना। कई सारे इतिहासकार इस चीज को कवर करते हैं और कई सारे इतिहासकार नहीं कवर करते हैं। बात ऐसी भी इतिहासकारों ने लिखी हुई है कि ब्रेस्ट के साइज पर भी टैक्स कम या ज्यादा हुआ करता था। अगर ब्रेस्ट का साइज ज्यादा है तो ज्यादा टैक्स लिया जाता था, अगर साइज कम है तो कम टैक्स लिया जाता था। मतलब बोलते हुए मेरी जबान भी लड़खड़ा रही है, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है, लेकिन हां यही सच्चाई है। लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्या चीजें हैं उसके पीछे, मुझे नहीं समझ आता। लेकिन हां, मुझे लगता है कि जब इन सारी चीजों को, इन रिफॉर्म्स को आपके सामने लाने की बात हो, या फिर अगर लाया जाए तो आप भी अपने से उसे जोड़कर देखोगे। नाडर कम्युनिटी धीमे धीमे उन दिनों, जाहिर सी बात है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 में ही आ चुकी थी और अभी 1800 चल रहा होता है। ये सारी चीजें धीमे धीमे आगे बढ़ रही होती हैं और मद्रास प्रेसिडेंसी में ब्रिटिश हुकूमत आ चुकी होती है। नाडर कम्युनिटी के लोग धीमे धीमे कैथोलिक धर्म में परिवर्तित अपने आप को करने लगते हैं। रीजन क्या होता है कि ब्रेस्ट टैक्स से उनको मुक्ति मिल जाए। मतलब उनका सीधा सा सोचना होता है कि अगर वो अपने आप को कैथोलिक में परिवर्तित कर देंगे
तो फिर जाहिर सी बात है वो निम्न जाति में कंसीडर नहीं किए जाएंगे और उनको इस टैक्स से मुक्ति मिल जाएगी और उन्हें अपने स्तन ढकने की परमिशन भी मिल जाएगी। जब ये सारी चीजें त्रावणकोर के राजा को पता लगती है तो जाहिर सी बात है त्रावणकोर के राजा और ब्रिटिश हुकूमत के बीच में बात होती है। ब्रिटिश हुकूमत के उस टाइम पे ये बात धीमे धीमे आते आते आगे बढ़ते बढ़ते, ध्यान रखिएगा 1803 के बाद 1859 की बात है और उस टाइम पर मद्रास के गवर्नर होते हैं चार्ल्स टेवेलियन। क्या नाम है? चार्ल्स टेवेलियन। चार्ल्स टेवेलियन उस टाइम पर त्रावणकोर के राजा के ऊपर प्रेशर बनाते हैं और प्रेशर बनाने के बाद यह अध्याय यहां पर पारित कर दिया जाता है, पूरे नाडर समुदाय के ऊपर से ही क्या किया जाए? भ्रष्ट टैक्स को खत्म कर दिया जाए। 1859 में ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि 1857 की क्रांति पूरी हो चुकी होती है। 1858 में 1858 में ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा फुल क्राउन पूरे भारत में डिक्लेयर कर दिया जाता है। मतलब कहने का कि ब्रिटिश हुकूमत का खुला आधिपत्य पूरे भारत में हो चुका होता है। जाहिर सी बात है त्रावणकोर का राजा भी इसके प्रेशर में आता है और ब्रिटिश हुकूमत के जो गवर्नर होते हैं उस टाइम पे मद्रास प्रेसिडेंसी के चार्ल्स टेवेलियन, इनके प्रेशर के थ्रू दबकर त्रावणकोर के राजा के द्वारा नाडर कम्युनिटी के ऊपर से भी भ्रष्ट टैक्स को हटा लिया जाता है 1859 में। उसके बाद भी त्रावणकोर के कई सारे हिस्सों में निम्न जातियों से 1924 तक यह टैक्स वसूला गया है। फाइनली जाकर 1924 में जब आजादी की लड़ाई अपने चरम पर चल रही होती है तब जाकर इस टैक्स से मंजूरी या आप बोल सकते हो तब जाकर इस टैक्स से निजात मिलता है निम्न समुदाय को त्रावणकोर के। 1924 तक 1729 से लेकर ये जो कहानी है भ्रष्ट टैक्स की, इसको आप इमेजिन जब आप करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि पहले एजवा कम्युनिटी और उसके बाद नाडर कम्युनिटी, दोनों को इस टैक्स से, इस शर्मनाक टैक्स से एक्चुअली बोला जाए तो शर्मनाक टैक्स से किस तरीके से छूट मिली। जाहिर सी बात है बहुत बड़ी कुर्बानी देने के बाद। जी हां, मेरा भी आपसे यही कहना है कि आज की डेट में अगर आपको कुछ बदलाव लाना है समाज में तो हमेशा ध्यान रखिए जब जब भी समाज में बदलाव आया है तो इतिहास उठा के देख लीजिए, उससे पहले किसी ना किसी ने बलिदान जरूर दिया है, किसी ना किसी ने कुर्बानी जरूर दी है, किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया हुआ है। ये केवल भारत की है इतिहास की बात नहीं है, आप दुनिया की किसी भी देश की हिस्ट्री को उठा लीजिए, हर देश के इतिहास में जब भी रिफॉर्म आए हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने सैक्रिफाइस किया है। जी हां, अब अपने आप से आप पूछो कि अगर आपको नौकरी ये पानी है जिसके आपने सपने देखे हैं, अगर आपको सरकारी अधिकारी बनना है तो भारत में सिर्फ और सिर्फ 4% लोग सरकारी नौकरी करते हैं। 96% की कैटेगरी से हट के अगर आपको 4% की कैटेगरी में आना है तो आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस जरूर करना होगा। इतिहास उठाकर देखिए, इतिहास को पढ़िए, समझ आ जाएगा बिना सैक्रिफाइस के किसी को कुछ भी नहीं मिला। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। शेयर करिए इसको ज्यादा से ज्यादा, जिनको भ्रष्ट टैक्स के बारे में नहीं पता है, जिनको इस स्टोरी के बारे में नहीं पता है, जरूर शेयर करिए लोगों से। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।